गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ पर अपनी नींद बहुत अच्छे से पूरी कर रही हूँ। उठने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, लेकिन क्या करें, उठना तो पड़ता ही है। हस्बैंड मेरे पहले उठ जाते हैं, मुझसे पहले वो उठ जाते हैं। मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट बाद ही उठती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उठ गई हूँ, थोड़ी सी बॉडी स्ट्रेच करके यहाँ पर मैं भगवान जी को थोड़ा सा याद कर लेती हूँ। प्रणाम वगैरह करके मैं उठ जाती हूँ और अब मैं सीधे जाऊँगी बालकनी। और वॉशरूम से आने के बाद मैं सीधा बालकनी जाती हूँ, बालकनी का गेट खोलती हूँ, थोड़ी देर बाहर टहलती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो सुबह सुबह का टाइम होता है इतना फ्रेश लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, आप सभी को पता ही है। सुबह सुबह की जो फ्रेश एयर होती है ना, वो मतलब हमारे बॉडी को लगती है जब, तो हमें इतना अच्छा फील होता है। तो लेकिन इतनी सुबह भी आप धूप देखो, 7 बजते बजते धूप जैसे निकलनी शुरू हो जाती है। धूप तो खैर 6 बजे से ही निकल जाती है गर्मियों में, लेकिन 7 बजे तक में भी लग रही थी बहुत ज़्यादा धूप है। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा टहलूँगी, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देती हूँ। मतलब कि एक होता है ना, नींद से खुद को जगाने के लिए टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी लाने के लिए। फिर तो नॉन स्टॉप जो हम काम में लगेंगे वो तो लगेंगे ही। फिर बालकनी में टहलने के बाद मैं सीधे आ जाती हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मैंने किया लाइट को ऑन, और सुबह सुबह किचन की हालत होती है कुछ ऐसी, मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर मैं रात में लौंग का पानी भिगो कर रखती हूँ तांबे के बर्तन में, जिसे मैं सुबह खाली पेट पीती हूँ, बासी मुँह, बिना ब्रश किए। तो सबसे पहले मैंने पानी को ले लिया है बर्तन में, इसे कर लूँगी थोड़ा सा गुनगुना। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी, बस हल्का सा गुनगुना कर लूँगी। और हस्बैंड के लिए भी रख देती हूँ, तो वो भी उठकर अपना एक गिलास पी लेते हैं। सुबह सुबह अगर गर्म पानी पियो तो इसके अनेक फ़ायदे होते हैं, ये आपको भी पता है। तो इसमें अगर आप गर्म पानी में ना कुछ भी डाल दो, कभी जीरा डाल दो, कभी लौंग डाल दो। हमारे घर में जो मसाले होते हैं ना, वो सारे मैजिकल मसाले होते हैं, जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इसीलिए मैं सीधा गर्म पानी पीने के बजाय उसमें कुछ ना कुछ डाल देती हूँ और सुबह उसे खाली पेट आराम से सिप सिप करके पीती हूँ। और ये मैं हमेशा बिना ब्रश किए हुए पीती हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्रश कर लूँगी ना तो खाली पेट मुझसे पानी पिया ही नहीं जाएगा। ब्रश करने के बाद सीधे मुझे चाय की तलब लगती है, लेकिन अभी मैं चाय अवॉइड कर रही हूँ, बिल्कुल भी सुबह खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ। हाँ, दिन भर में 1-2 बार पी लेती हूँ, लेकिन वो नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद। उसके बाद सीधे मैं आ जाती हूँ अपने वॉश बेसिन एरिया में। तो यहाँ पर ब्रश मैं निकाल रही हूँ अपने लिए। अब जाऊँगी सीधा मैं करूँगी ब्रश। और अभी जब से मैं उठी हूँ, ये इतने काम में मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट तो डेफ़िनेटली लगते हैं, 10 मिनट आराम से गर्म पानी पीने में और 10 मिनट ब्रशिंग करने में। तो ये मैं ब्रश करते करते सीधे आ जाती हूँ बालकनी में। थोड़ा सा बालकनी का नज़ारा देखते हुए मैं कर लेती हूँ ब्रश। उसके बाद फ्रेशन अप होके मैं आ जाती हूँ सीधा अपने ड्रेसिंग के पास। फेस वॉश कर लिया है। फेस वॉश करने के बाद यहाँ पे मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कोई भी वेदर हो। और जितना हम अपने बॉडी को एक्सटर्नली केयर करते हैं ना, तो उतना इंटरनली भी केयर करना चाहिए। इसलिए मैं आज आपको अपना मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल भी डिटेल्स में शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी बॉडी के लिए क्या क्या करती हूँ। तो सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। अभी जैसे कि मैंने स्किन केयर कर लिया, अब यहाँ पे अपना मैं हेयर केयर कर रही हूँ। तो हेयर केयर में क्या है ना, सुबह सुबह हल्के से बालों को सुलझा लेती हूँ। जो रात में हल्के से बाल उलझ जाते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी और आपको इसका इफ़ेक्ट भी दिखेगा। थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया है मैंने। अब मैं आ गई हूँ सीधा योगा करने के लिए। तो योगा में मैं सबसे पहले स्टार्टिंग करती हूँ स्ट्रेचिंग करने से। बॉडी हल्की फुल्की आप वार्म अप कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, चाहे किसी भी तरह का स्ट्रेचिंग हो आप कर सकते हो। तो मैं 2-3 स्टेप्स है जो मैं रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती हूँ, उसे आप देखो। तो यहाँ पे मैं ये वाला जो सेट है ना, इसे 15-15 राउंड्स करके 3 बार लगाती हूँ। उसके बाद ये जो भुजंगासन होती है वो मैं करती हूँ, और ऐसे चाइल्ड पोज में बैठना जो रहता है वो मैं करती हूँ। योगा की डिटेल्स में ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बाकी जितनी मुझे आती है मैं वो डेली रेगुलर बेसिस पे करती हूँ और करनी भी चाहिए।
तो ये सारी स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं यहाँ पर अब कपालभाति करने लगी हूँ। स्ट्रेचिंग योगा कंप्लीट करने के बाद ये सारी चीज़ें मैं आराम से फिर बैठकर करती हूँ। 10-10 मिनट सभी योगासन्स के राउंड करती हूँ, 10 मिनट कपालभाति करती हूँ। और गर्मी से हालत हो रही है बहुत भयंकर वाली ख़राब। फिर 10 मिनट मैं करती हूँ ये बटरफ्लाई पोज, और कुछ इस तरीके से थोड़ा सा पैरों को भी स्ट्रेच कर लेती हूँ। उसके बाद 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेती हूँ, करीबन 3 से 5 बार। उसके बाद अपने शोल्डर को भी राउंड राउंड करके 10 टाइम्स दोनों एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे घुमा सकते हो, ताकि आपके शोल्डर और हैंड में जो पेन है, रात भर अगर आप सोते हो ना तो उसमें भी हल्का फुल्का दर्द हो जाता है, तो वो भी हल्के से स्ट्रेच हो जाए। फिर थोड़ा सा गैप लेने के बाद मैं यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ, इनहेल एक्सहेल वाला, अनुलोम विलोम भी कहते हैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा मेडिटेट कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े क्लिप्स में मैंने आपको दिखाया, लेकिन आपको 10-10 मिनट्स एटलीस्ट करना है। यहाँ पे मेरा योगा होता है कंप्लीट। उसके बाद मैं सीधे आ जाती हूँ अपने किचन में। आने के बाद सबसे पहला काम रहता है स्लैब को क्लीन करना। हालांकि रात को मैं हमेशा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, लेकिन रात में कभी जैसे छिपकलियाँ हो गई या फिर कॉकरोचेस हो गए, वो खाली स्लैब पे रेंगते ही हैं। तो इसीलिए सुबह में खाना बनाने से पहले एक बार मैं अच्छे से स्लैब और गैस को पोंछ लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। तो ब्रेकफास्ट में मैं क्या बनाने वाली हूँ, मेरा शॉर्टकट ब्रेकफास्ट आपको पता ही है जो कि हेल्दी भी होता है। तो जिस दिन हस्बैंड को जल्दी निकलना रहता है उस दिन मैं ये शॉर्टकट वाला ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। बाकी किसी दिन जब वो लेट से निकलते हैं तो फिर मैं प्रॉपर ब्रेकफास्ट ही बनाती हूँ। तो अभी मैं शॉर्टकट ब्रेकफास्ट में क्या बनाती हूँ ये आप देखो। यहाँ पर ले लिया है मैंने 3 केले बनाना शेक बनाने के लिए, क्योंकि 3 केले में ना हमारा मतलब हम दोनों का हो जाता है। और अगर सब छोटे छोटे हो तो आप 4 ले लो, बाकी मीडियम साइज़ हो तो आप 3 ले लो, बाकी 2 में लोगे ना तो फिर एक ही मेंबर का बन पाएगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट करके 1 गिलास मैंने दूध ले लिया है, उसमें बहुत थोड़ा सा हल्का सा पानी मिलाकर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि वो इक्वली मतलब 2 गिलास प्रॉपर बन जाए। और मुझे अब आइडिया भी हो गया है कितने गिलास का दूध चाहिए, तो उस हिसाब से अब मैं यहाँ पे शुगर ऐड नहीं करती हूँ। शुगर की जगह में मैं गुड़ ऐड करती हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी। उसके बाद यहाँ पे अगर जो जो ड्राई फ्रूट्स है आप वो सब ऐड कर सकते हो। मेरे पास फ़िलहाल काजू और किशमिश ही थी तो वो मैंने ऐड कर दिया। आपके पास वॉलनट्स है, आमंड्स है, आप वो सब भी ऐड कर सकते हो। तो चलो अब इसे कर लेते हैं मिक्सर में ग्राइंड। हाँ जी, शेक तो बन गई हमारी। अब यहाँ पर बारी है स्प्राउट्स को रेडी करने की। तो शेक ना मैं जल्दी जल्दी इसलिए बना लेती हूँ, कभी लाइट चली जाती है ना ऐसे टाइम पे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। और फिर बिना लाइट के तो शेक वगैरह बनती ही नहीं, इसलिए मैं ना फटाफट से शेक वगैरह रेडी कर लेती हूँ पहले, बाकी चीज़ें मैं बाद में करती हूँ। तो फिर यहाँ पे अब मैं स्प्राउट्स कर रही हूँ रेडी। स्प्राउट्स के लिए मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सारी चीज़ें ले ली है। चॉपर ना मेरा अभी ख़राब हो गया, जो वेजिटेबल चॉपर आता है ना वो मेरा ख़राब हो गया। मैं हमेशा उसी में करती थी चॉप, तो आराम से वेजिटेबल्स छोटे छोटे पीसेस में चॉप भी हो जाते थे और बहुत जल्दी भी हो जाता था। लेकिन जब से चॉपर मेरा ख़राब हुआ है ना, मुझे बहुत दिक्कत हो गई। सारी सब्जियों को हाथ से कट करना पड़ता है, और हाथ से कट करने में दिक्कत नहीं है, 1-2 पीस में ही कट करना पड़ता है, लेकिन क्या है वो बड़े बड़े साइजेस में कट हो जाते हैं, बिल्कुल बारीक तरीके से कट नहीं होते हैं। तो खैर अब ख़राब हो गया तो क्या ही कर सकते हैं, न्यू मंगवाऊंगी, देखती हूँ कब मंगवाती हूँ। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया है खीरा। तो खीरे को भी अब मैं अच्छे से धोकर पहले छील लिया मैंने, फिर उसके बाद वॉश करके अब इसे अच्छे से मैं बारीक तरीके से चॉप कर दूंगी। कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल बारीक ही काटूँ, लेकिन थोड़ी सी मोटी हो ही जाती है स्लाइसेस अगर हाथ से कट करो तो बस यहाँ पर मैंने एक ही बार अभी नाश्ता रेडी कर लिया है। हालांकि मैं काम करने के बाद नहाने वाने के बाद ही नाश्ता करूँगी, तो अभी मैं एक ही बार बना लेती हूँ और अपना फिर बना के फ्रिज में रख दूँगी। मैं बाद में खाऊँगी, अभी हस्बैंड के लिए रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े मिर्च मसाले, थोड़े चाट मसाला और थोड़ा सा किचन किंग भी ऐड कर दिया है, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हाँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड करना है। आपके पास नींबू है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, धनिया पत्ती है वो भी ऐड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा हो जाता है। और अगर आप जब चने बॉईल कर लोगे ना तो वो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इतना टाइम नहीं होता है सुबह सुबह कि चने वगैरह बॉईल करो, फिर वो गर्म हो जाएगी ना तो फिर स्प्राउट्स खाने में उतना मज़ा भी नहीं आएगा, थोड़ा सा वो फिर ठंडा होने में भी टाइम लेती है। तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था रेडी। उसके बाद हस्बैंड को मैंने दे दिया था नाश्ता। अब थोड़े से रात के भी बर्तन पड़े थे और थोड़े सुबह के भी बर्तन हो गए, तो मैंने सोचा कि फटाफट से बर्तनों को कर लेते हैं वॉश, फिर इधर किचन के काम से हो जाऊंगी बिल्कुल फ्री।
और किचन का काम आपका हो जाता है तो ऐसा लगता है कि 80% आपका काम हो गया है। उसके बाद बस जो आपको घर की क्लीनिंग वाली जो काम है ना, वही सारी चीज़ें रह जाती है, झाड़ू, डस्टिंग, पोछा, ये सारी चीज़ें। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम है। और हेयर वॉश करके भी आज मुझे नहाना है, तो नहाने में भी फिर ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, मतलब आधा घंटा तो फिर नहाने में ही लग जाता है जिस दिन हेयर वॉश करो। तो बस फटाफट से यहाँ पे देखो हस्बैंड भी आ गए थे नाश्ता करके, उन्होंने प्लेट ला कर रख दिया था। अब मैं लगे हाथ जो उनका प्लेट और ग्लास था वो भी मैं वॉश कर लूँगी। उसके बाद उनके रहते ना मैं इतना काम निपटा लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी सीधे अपने बेडरूम में। तो आज मुझे चेंज करनी थी बेडशीट। अब जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, तो उस दिन मुझे बेडशीट चेंज करनी ही होती है। तो हफ्ते में 2 बार मैं हेयर वॉश करती हूँ और हफ्ते में 2 बार मेरी बेडशीट भी चेंज हो जाती है, 3 से 4 दिनों के गैप में। और ये वाली बेडशीट अभी ज़्यादा दिन हुई भी नहीं, 2 ही दिन हुई है बिछाए हुए। संडे को बिछाया था मैंने, और अभी ये ट्यूसडे का व्लॉग है तो मैं ट्यूसडे को चेंज कर रही हूँ। तो बस हेयर वॉश करना है तो भाई बेडशीट भी चेंज करना ही रहता है, मन ही नहीं मानता है, भले बेडशीट गंदी हो या ना हो। तो यहाँ पर बेडशीट को मैंने हटा दिया, टॉवल से अच्छे से मैंने मैट्रेस को पूरा झाड़ दिया है। और बेड का जो हेड बॉक्स है ना, उधर भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि उधर भी मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह बैठ जाती है। डस्ट तो खैर पूरे घर में ही बैठती है, लेकिन जहाँ जहाँ नज़र जाती है मैं डस्टिंग करती हुई जाती हूँ। और यहाँ पर ना मेरे नेल्स में ना चोट लग गई अभी, मतलब काम करते करते ही, बीच में आपने देखा होगा। तो बस यही सारी चीज़ें होती है, जब किसी चीज़ की हड़बड़ी रहो ना तो फिर काम मतलब बढ़ ही जाता है, कहीं ना कहीं चोट लगी जाती है। तो बस चारों तरफ बेड को भी साफ़ करके, ये वाली वाइट प्रिंटेड में बेडशीट है तो इसे मैं बिछा देती हूँ। और ये वाली बेडशीट हमें गिफ्ट में मिली थी, मेरे हस्बैंड को गिफ्ट में मिली थी उनके कंपनी से। तो काफ़ी अच्छी बेडशीट है और सिग्नेचर कंपनी की बेडशीट है। तो बस इधर काम करते करते हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं भी निकलता हूँ, तुम अपना काम करो। और अभी 9 बज गए थे तो वो अपने टाइम से निकल गए थे। अब वो चले गए हैं, उसके बाद मैं रिलैक्स होकर अपने काम में कंटिन्यू लग जाऊँगी। तो यहाँ पर पिलो कवर लगाना बाकी था, तो फटाफट से मैं आई, यहाँ पे पिलो कवर भी चेंज किया। और जिस दिन बेडशीट वगैरह चेंज करो ना, तो मतलब बेडरूम आपका बिल्कुल न्यू न्यू सा लगने लगता है बहुत ही अच्छे से पूरा डीप क्लीन हो गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं 4 पिलो रखती हूँ, क्योंकि पतले पतले से पिलो है, एक पिलो में नहीं होता है हमारा, मतलब 2 पिलो तो मैं लेकर ही सोती हूँ। मैं एक पिलो पे कभी सो ही नहीं सकती, आदत सी हो गई है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो कुशन है वो भी मैंने रख दिया है। कुछ इस तरीके से बेड हमारा हो गया है रेडी। अब चलो फटाफट से लगते हैं दूसरे कामों में। और यहाँ पर जो बेडशीट मैंने उठा कर रखा था, इसे मैं रख दूँगी मशीन पे। और आज मुझे मशीन भी लगानी है, कपड़े भी इकट्ठे हो गए थे बहुत सारे, तो मैंने सोचा कि मशीन भी लगे हाथ लगा लेती हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होंगे वो भी डाल दूँगी। और फिर जो भी मैंने पहन रखा है वो बस नहाने जाऊँगी, उस टाइम फिर मशीन को ऑन करूँगी। तो अभी मैंने ऑन नहीं किया, बस कपड़े डालकर छोड़ दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बालकनी में झाड़ू लेकर, और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और बस इसी तरीके से मेरे पूरे घर का काम होता रहता है। हस्बैंड के जाने के बाद ये सारी चीज़ें मेरी रूटीन में रहती हैं, क्योंकि उनके रहते तक ना नाश्ता वगैरह बनाने में ही टाइम लग जाता है, और योगा वगैरह करते करते फिर टाइम हो जाता है। और जल्दी निकलना रहता है, तो फिर वो भी इतनी सुबह ज़्यादा कुछ खाकर जाते नहीं हैं। तो फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है आप चले जाओ, उसके बाद मैं रिलैक्स होकर अपना काम करूँगी। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर मैं हल्की फुल्की कर लेती हूँ डस्टिंग। डार्क कलर के फर्नीचर्स हैं तो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा क्लियर दिख जाते हैं हर दिन। तो यहाँ पर बस मैंने कूलर को भी थोड़ा सा सेट कर दिया है अपनी जगह पे। कूलर मेरा ना जगह उसकी चेंज होती रहती है, कभी किस साइड लगाती हूँ, कभी इस साइड लगाती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जहाँ पे सही से हवा आती है वहाँ पे लगा लेती हूँ। तो उसके बाद डस्टिंग वगैरह कर लिया मैंने। अब मैं आ गई थी यहाँ पे पोछा लगाने के लिए। तो मॉप से ही मैं पोछा लगा लेती हूँ, जहाँ जहाँ से हाथों से ज़रूरत पड़ती है किचन वगैरह में, और पीछे की बालकनी में हाथों से ज़रूरत पड़ती है तो मैं हाथों से लगा लेती हूँ, कपड़े से और उसके बाद जहाँ जहाँ मॉप की ज़रूरत पड़ती है मैं पूरे घर में फिर मॉप से पोछा लगाती हूँ। कूलर को हटाकर भी मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है। और ये मेरा आज का लास्ट काम रहता है, क्लीनिंग का जो लास्ट काम रहता है वो है पोछा। पोछा लगाने के बाद मैं सीधा जाऊँगी नहाने के लिए।
तो बस बेडरूम से होते हुए हॉल की तरफ आ जाती हूँ मैं। उसके बाद उस रूम में भी मैंने अच्छे से लगा लिया है पोछा, और हमारा आज का काम इसी तरीके से हो जाएगा कंप्लीट। और पोछा लगने के बाद घर इतना क्लीन लगने लगता है ना, लगता है कि भाई अभी 2-4 दिन काम ना भी करो तो भी चलेगा, साफ़ सफाई ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन दूसरे ही दिन फिर इससे उतनी गंदी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने बाहर का जो एंट्रेंस गेट है हमारा वहाँ भी लगा लिया है। सभी जूते चप्पलों को साइड करके अच्छे से मैंने इधर पोछा लगा लिया है। अब मैं चली नहाने के लिए, तो चलो मैं आपसे सीधा मिलती हूँ नहाने वहाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया है और हेयर वॉश करके नहाना था मुझे, तभी जाके इतना काम बढ़ा है। तो बस अब चलो फटाफट से करते हैं स्किन केयर। और फिर से यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ अपने फेस पे। अब सुबह से 2 टाइम्स मेरा मॉइस्चराइज़र लग जाता है फेस पे, तो इसी तरीके से मेरी स्किन के भी केयर हो जाती है। बाकी जो योगा वगैरह करो तो इंटरनली भी आप केयर कर रहे हो, हेल्दी चीज़ें खा रहे हो तो आप इंटरनली अपनी बॉडी की केयर कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अपने आप से जिस दिन आप प्यार करने लगोगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से ही करने का मन करेगा। स्किन केयर करने के बाद यहाँ पर मैंने सिंदूर वगैरह भी लगा लिया है। सो गाइस, फाइनली मैं नहा कर हो गई हूँ रेडी, और आज मुझे पूजा रूम साफ़ करना है। मेरा मंदिर जो है वो साफ़ करना है। भगवान जी की सारी चुनरी वगैरह धोनी है, इसीलिए सारे काम झटपट मैंने निपटाए कि सारा काम जल्दी से हो जाए तो फिर सही रहेगा। सो गाइस, व्लॉग तो आगे बहुत लंबा मैंने शूट किया था, तो अभी इसका पार्ट 2 जो है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी, क्योंकि अभी मुझे पूजा रूम की साफ़ सफाई भी करनी थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। मिलता है आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज। और हाँ, डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।